जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। गत दिवसों से जो क्रम चल रहा है श्री दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु, उसमें आज चर्चा करेंगे हम जो छठे गुरु हैं दत्तात्रेय भगवान के। दत्त भगवान ने जिनको षष्ठम गुरु माना है वो है चंद्रमा। चंद्रमा को छठा गुरु दत्तात्रेय भगवान ने माना है। और चंद्रमा से क्या शिक्षा ली है? दत्त भगवान कहते हैं कि चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, परंतु वस्तुतः चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है। चंद्रमा की कलाएं घटती हैं और चंद्रमा की कलाएं ही बढ़ती हैं। 15 दिन चंद्रमा की कला बढ़ती हैं और 15 दिन फिर घटती हैं। चंद्रमा की कलाओं में घटना बढ़ना होता है, लेकिन चंद्रमा ज्यों का त्यों रहता है, एज इट एज रहता है। चंद्रमा में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किसमें होता है? कलाओं में। घटना और बढ़ना किसमें होता है? कलाओं में। पर चंद्रमा ज्यों का त्यों रहता है। यही स्थिति शरीर की है। शरीर का जन्म होता है, शरीर बढ़ता है और फिर ये शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन शरीर के भीतर जो आत्मा है उसमें कोई परिवर्तन किसी भी काल में नहीं होता। आत्मा अपरिवर्तनीय है। आत्मा में कोई परिवर्तन किसी काल में किसी स्थिति में नहीं होता। आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। प्राणियों के जन्म मरण हमेशा होते रहते हैं, लेकिन प्राणियों का जन्म और मरण देखते हुए भी हम उसका आभास नहीं कर पाते। जैसे अग्नि की ज्वाला की उत्पत्ति और नाश हमेशा होने पर भी दिखाई नहीं देता, ऐसे ही जन्म और मृत्यु हमारे सामने होते रहते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। जन्म और मृत्यु निरंतर चल रहा है। कितने लोग हमारे सामने पैदा हुए और कितने ही लोग हमारे सामने मर गए, काल के गाल में समा गए, लेकिन उनकी जन्म और मृत्यु की स्थितियों को देख करके भी हमने ये न सीखा कि एक दिन हमारा जन्म हुआ था और एक दिन हमको भी मर जाना है। हम भी काल के गाल में समा जाएंगे, हम भी काल कवलित हो जाएंगे। तो बार बार ये जन्म मरण का चक्र जो है, इसमें हमको न फंसना पड़े, इसमें हमको न आना पड़े। इससे मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लें। जन्म मरण से मुक्ति का उपाय कर लेना चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मानव देह मिली है, ये इसीलिए मिली है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के जो परम धाम है, जो भगवान धाम है, उसके अधिकारी हम बन जाएं, उसके निवासी हम बन जाएं, ताकि फिर लौट करके मृत्यु और जन्म के चक्र में फंस करके फिर 84 लाख योनियों में हमको भटकना ना पड़े। ये बात चंद्रमा से समझनी है कि जो आत्मा है शरीर के भीतर, वो सदा नित्य निरंतर है, वो सदा सर्वदा है। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ना वो घटती है और ना ही वो बढ़ती है। ना अनुकूल परिस्थिति ना प्रतिकूल परिस्थिति, किसी परिस्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। वो सदा सर्वदा अविनाशी परमात्मा का अंश है, तो अविनाशी है। उसका कभी किसी काल में विनाश नहीं होता, ह्रास नहीं होता, ना वो वृद्धि को प्राप्त होती है। श्री दत्त भगवान कहते हैं कि ये शिक्षा मैंने चंद्रमा से ग्रहण करी, और प्रत्येक मनुष्य को चंद्रमा से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि ये जो घटना बढ़ना हो रहा है, ये जो जन्म मरण हो रहा है, ये विनाशी शरीर का है। हम विनाशी नहीं हैं, हम तो अविनाशी का अंश हैं, इसलिए हम भी अविनाशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो लेकिन भूलवश, कर्म के परिणामवश, प्रारब्धवश हम इस जन्म मरण के व्याधि के चक्र में पड़े हुए हैं, और हम जो है इससे मुक्त हो जाएंगे। किस प्रकार से? भगवान का आश्रय करके, भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम का आश्रय करने से जन्म बंधन से मुक्ति हो जाती है। इससे भगवान के नाम
रूप, लीला, गुण, धाम, इनका चिंतन करने से, इनमें निवास करने से, इनका मनन करने से, इनमें श्रद्धा रखने से, इनका आस्वादन करने से प्रत्येक इंद्री, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, इनको इनमें लगा देने से, इन 11हों को श्री भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में लगा देने से सहज ही भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। ये शिक्षा श्री दत्त भगवान चंद्रमा से ग्रहण करते हैं और हम सबको ये बताते हैं कि हे जीवों, इस घटने बढ़ने के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो इस बात का सदैव स्मरण रखो कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और जो कि परमात्मा से संबंधित है, इसका सदैव स्मरण रखें ताकि जहां से आए हैं वहां लौटने में आसानी रहे। ये बात भगवान चंद्रमा से शिक्षा दे रहे हैं हम सब प्राणियों को। आज नवरात्रि का षष्ठम दिवस है, भगवती कात्यायनी का आज के दिन पूजन किया जाता है। आप सब भी भगवती कात्यायनी का पूजन अर्चन वंदन करें और मां भगवती आपके जीवन से समस्त दुख ताप संताप नष्ट करके आपको भक्ति प्रदान करे, यश वैभव प्रतिष्ठा प्रदान करे और आपका मंगल करे, आपका भजन में मन हो, आपके गुरु गोविंद में, आपके इष्ट में आपका मन लगे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप अपनी जिज्ञासा कमेंट के माध्यम से लिख करके बता सकते हैं, जिसका समाधान गुरु गोविंद की कृपा से अवश्य किया जाएगा।